हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 11th विषय फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप क्वेश्चन पेपर में से मिलाते चलेंगे, यहाँ पर आपके लिए ओनली सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक न्यूमेरिकल दिया है, एक आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दी है, उसको हमें हल करना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। चौड़ाई उन्होंने सेंटीमीटर में दी है, उसे हम मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका हम शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको निकल कर आएगा इतना। ठीक, उचित सार्थक अंकों का क्षेत्रफल बताना, 3 अंक लिए जाते हैं, तो 3 अंक में आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है आयतन, तो आयतन निकालेंगे तो आपका आयतन इतना निकल कर आएगा 0.08 मीटर क्यूब। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा, क्वेश्चन नंबर 5 के अथवे में अभी न्यूमेरिकल दिया है, तो प्रकाश की चाल दी है, समय दिया है। ठीक, तो हमें सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी बताना, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक, क्या होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक, तो दोनों के मान रख देंगे तो कितना आएगा 500 मीटर। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर प्रति सेकंड से फेंकता है, तो गेंद की गति की ओर क्या लिखा, गेंद ऊपर की ओर गति करे, इसके दौरान त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा, क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा को हम बाद में देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है। ठीक, तो ये आपको यहाँ से दूरी और विस्थापन में अंतर दिख रहा है। ठीक, तो आप इसे यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा, 7 के अथवे में क्या बोला है, औसत वेग बोला है और ताक्षणिक वेग के बारे में बोला है। तो ये औसत वेग और ताक्षणिक वेग आपको यहाँ से दिख रहा है। ठीक, तो ये औसत वेग है और यहाँ पर ये ताक्षणिक वेग है। ठीक, इसका सूत्र भी दिया गया है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सदिशों के योग के त्रिभुज नियम पूछा गया है, तो सदिशों के योग के त्रिभुज नियम को आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, और इसका यहाँ पर डायग्राम भी नीचे बना हुआ है। ठीक, फिर इसके अथवा में उन्होंने बोला है कि आई जे के क्या है, तो आई जे के क्या है, एकांक सदिश हैं। क्या है, एकांक सदिश। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा, क्वेश्चन नंबर 8 के अथवे में उन्होंने सहचर नियम पूछा। क्या पूछा, सहचर नियम। तो सहचर नियम में यहाँ से आप नोट डाउन करेंगे, सहचर नियम दिख रहा है आपको यहाँ पर, और इसका नीचे डायग्राम बना हुआ है। ठीक, तो ये हमारा सहचर नियम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने बोला है आई जे एवं के क्या है, तो आई जे एवं के क्या है, एकांक सदिश हैं। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 9 के अथवा में, क्वेश्चन नंबर 9 के अथवा में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है ए एक्स और ए वाई वाला, उसका स्थिति सदिश बताना है। तो इस प्रकार उसका ये डायग्राम बनेगा और उसका जो आंसर आएगा वो रूट में निकल कर आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में एक क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर है एम द्रव्यमान की कोई क्या है, पानी की बूंद है, यहाँ पर शायद पानी लिखा है, पानी की बूंद एक समान चाल से नीचे गिर रही है, वर्षा की बूंद है, वर्षा की बूंद नीचे गिर रही है, इसलिए त्वरण का मान 0 होगा और बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। ठीक, बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात उस पर नेट बल का मान 0 होगा और इसकी दिशा कोई दिशा नहीं होगी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में पूछा है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय की आप यहाँ से परिभाषा लिखेंगे, ओनली परिभाषा उन्होंने पूछी है। ठीक, और इसके अथवा में उन्होंने बोली है गतिज ऊर्जा की परिभाषा, तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने पूछा है ऋणात्मक कार्य, तो 12 का अथवा, ऋणात्मक कार्य क्या है, इसका उदाहरण, तो आपको यहाँ से ये दिख रहा है ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य में जब
बल और विस्थापन की दिशाएं कैसी होती हैं, विपरीत होती हैं। मतलब इसमें विस्थापन की दिशा, बल की दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। ठीक, इसके बाद कुछ इसका उदाहरण दिया हुआ है। ये उदाहरण है, जब जमीन से हम ऊपर की ओर पत्थर फेंकते हैं तो इसमें त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है, तो दिशाएं विपरीत हो जाती हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा, इसमें अभी एक न्यूमेरिकल आया है, तो उसमें वस्तु का द्रव्यमान दिया है, विस्थापन दिया है और कार्य का मान निकालना है। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, और बल का मान होता है एम इंटू जी। तो एम इंटू जी लिख देंगे और इसके बाद मान रख देंगे, तो एम जी एस का मान रखेंगे, हल करेंगे तो 980 जूल निकल कर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने पूछा कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या होता है, समय के साथ कोणीय विस्थापन परिवर्तन दर कोणीय वेग कहते हैं, इसे ओमेगा से दर्शाते हैं, और कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक, इसका ये सूत्र लिखा हुआ है। फिर इसके बाद 14वें का अथवा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, इस नियम अनुसार यदि किसी घूमते हुए कण का कोई बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका संपूर्ण कोणीय संवेग संरक्षित या नियत रहता है। ठीक, एक कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है, प्रमाण में दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से इसका ये प्रमाण निकल कर आता है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में एक सरल लोलक का आवर्तकाल का समीकरण दिया है, उसकी हमें सत्यता की जांच करना है। तो ये समीकरण दिया है, इसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक, तो विमीय सूत्र लगाएंगे, इनके सबके विमीय सूत्र रख देंगे। तो ये यहाँ पर विमीय सूत्र लिखे हुए हैं, विमीय सूत्र से हल करेंगे तो LHS बराबर RHS इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो LHS का T आया, तो RHS हल करेंगे तो RHS में हमारा कितना निकल के आएगा, T। आगे ये 2 पाई हमारी अचर राशि नियत है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो LHS RHS बराबर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 16 में भी एक न्यूमेरिकल दिया है। एक व्यक्ति घर से बाजार जाता है और फिर बाजार बंद होने के कारण वह लौट कर आ जाता है, तो उसकी चाल अलग अलग होती हैं, तो हमें औसत चाल बताना है। तो जब अलग अलग चाल हों तो हम ये सूत्र लगा देंगे। ठीक, 2xy बटे में x प्लस वाई से हल करेंगे तो कितना आएगा, 48, कितना आएगा 48 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में उन्होंने बोला है एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या है, जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर गति करती है तो उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब इसके अभिकेंद्रीय बल होता है बराबर mv² बटा r। ठीक, और अभिकेंद्रीय त्वरण का मान निकालने के लिए आप यहाँ से अभिकेंद्रीय त्वरण का मान भी लिख सकते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, v बराबर r इंटू ओमेगा, एक इस रूप में आंसर आएगा इसका, एक और आंसर निकल कर आता है। ठीक, आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अथवा में उन्होंने पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ये आप यहाँ से इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक, ऊर्ध्वाधर के लिए स्थितियाँ दी हैं। फिर इसके बाद गति का द्वितीय समीकरण लगा देंगे, इसमें मान रखेंगे, बाय का मान निकाल लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद क्षैतिज के लिए हल करेंगे और गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ से टी का मान निकाल लेंगे, समीकरण 1 में टी का मान रख देंगे, आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में उन्होंने बोला है कि रिक्त द्विक स्थान में घोड़ा क्या गाड़ी को खींच सकता है और नहीं खींच सकता, तो क्यों। तो इसका आंसर क्या है, कोई घोड़ा रिक्त द्विक स्थान में किसी गाड़ी को खींचने के लिए खींचते हुए दौड़ नहीं सकता, क्योंकि उस घोड़े को पृथ्वी द्वारा प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता। जब तक प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाएगा तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा, एक रोलर को धकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, क्यों। तो इसका आंसर आपको यहाँ से दिख रहा है। ठीक, इसका आंसर आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, ये दिख रहा है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में स्प्रिंग वाला क्वेश्चन आया है, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक बताना है। तो यहाँ से ये व्यंजक हेडिंग बनाएंगे और इसका ये माना लिख लेंगे सबसे पहले। फिर इसके बाद में इसकी डायग्राम बना लेंगे और इसके बाद फिर इसे हम हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ से इसका ये सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, एक और डायग्राम बनेगा, इसका राइट आंसर ये निकल कर आएगा 1/2 f इंटू एक्स। फिर इसके मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा kx²। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 के अथवा में शक्ति की परिभाषा पूछी है, तो शक्ति की परिभाषा लिखेंगे। ठीक, तो शक्ति होती क्या है, कार्य करने की दर होती है। ठीक, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। ठीक, शक्ति एक सदिश राशि है, इसका सही मात्रक होता है जूल या वाट। ठीक, और शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में एक न्यूमेरिकल दिया है, तो इसमें हमें अधिकतम ऊंचाई निकालना है और क्षैतिज परास निकालना है। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए आप क्या करेंगे, 3 उन्होंने मान दिए हैं, U का मान दिया, थीटा दिया और G का मान, ये मान रख देंगे। इस सूत्र में अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र होता है, इसमें मान रखेंगे। आप इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 5।
फिर इसके बाद क्षैतिज के लिए अधिकतम दूरी के लिए एक सूत्र होता है R बराबर यू स्क्वायर साइन 2θ/g। इसमें आप मान रखेंगे तो आपका एक और राइट आंसर निकल कर आ जाएगा R बराबर 20 करणी 3 मीटर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में समतल सड़क पर कार की गति के लिए व्यंजक। तो ये आपको यहाँ से समतल सड़क पर कार की गति के लिए व्यंजक, और उन्होंने बोला है कि उसके लिए अभिकेंद्री बल कहाँ से मिलता है। तो उसके लिए जो अभिकेंद्री बल मिलता है वो टायरों और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। ये किसका आंसर ये है। इसके बाद फिर इसका व्यंजक करना है, तो आप यहाँ से इसका व्यंजक नोट डाउन कर लें। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, एक कार की समतल सड़क पर कार की वृत्ति गति के लिए व्यंजक हो जाएगा। ठीक, आप इसे यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक, ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा क्वेश्चन नंबर 21 का तो हम बाद में देखेंगे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में उन्होंने पूछा है बल युग्म को परिभाषित कीजिए तथा बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक और इसके दैनिक जीवन में उदाहरण लिखना है। तो ये बल युग्म की परिभाषा लिखी यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक, फिर इसके बाद उन्होंने उदाहरण पूछे, तो ये बल युग्म के 2 आपको उदाहरण दिख रहे हैं। ठीक, यहाँ से इनके आप ये उदाहरण लिखेंगे। ठीक, फिर इसके लिए सूत्र की स्थापना, हेडिंग बना लेंगे सूत्र की स्थापना, और यहाँ से आप इसके सूत्र की स्थापना करेंगे। ठीक, तो आप यहाँ सूत्र की स्थापना करेंगे, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक, आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, माना लिख लेंगे, इसका सूत्र लिख लेंगे। फिर इसके बाद इसका ये डायग्राम दिख रहा है आपको, टाउ बराबर लिखा है F/B/C बराबर, इसे समीकरण 1 नाम दे दिया, और त्रिभुज CAB में साइन थीटा लगा दिया, साइन थीटा का मान निकाल लिया। ठीक, तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन निकाल कर लाएंगे, तो आपका ये टाउ बराबर FL साइन थीटा निकल कर आएगा। थोड़ा सा और है इसका भी, उसका सदिश रूप देखें तो ये इसका सदिश रूप है, टाउ वेक्टर बराबर F वेक्टर क्रॉस L वेक्टर। ठीक, फिर इसके बाद में उसका विमीय सूत्र और SI मात्रक। तो बल युग्म में आघूर्ण का मात्रक और विमीय सूत्र, तो ये इसका मात्रक लिखा है न्यूटन इंटू मीटर, और इसका विमीय सूत्र है mL²T-2। तो ये हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें। और यदि इसी प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।